हेलो दोस्तों, तो आज हमने पॉलिनोमियल्स और वेक्टर्स पे वर्कशीट 1 पे हमने टेस्ट ली है। पॉलिनोमियल वर्कशीट 1 और वेक्टर्स वर्कशीट 1। तो ये सब उसके क्वेश्चंस थे। तो आज मैं उनको आपको उसके सबके सब सॉल्यूशंस दे रहा हूं। तो इसमें हम सारे सॉल्यूशंस एक के बाद एक देखेंगे। तो ये रहे वो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, लिख लो और हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है क्वेश्चन 1 ऑफ मैथमेटिक्स, क्वेश्चन 1 ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन 1 कह रहा है राइट एनी पॉलिनोमियल बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। ठीक है, राइट एनी पॉलिनोमियल दैट इज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। बाइनोमियल मतलब जहां पे दो टर्म आएंगे, और क्वाड्रेटिक मतलब उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2, डिग्री 2 होगी। तो कुछ भी हम ले सकते हैं, एक्स वेरिएबल में लेंगे। तो ए के लिए पी ऑफ एक्स बाइनोमियल चाहिए तो दो टर्म लेने हैं। तो मैं एक टर्म ले लेता हूं एक्स की और एक कांस्टेंट की ले लेता हूं। कांस्टेंट ले लेते हैं हम 5। ठीक है, बाद में क्वाड्रेटिक बोला तो x की पावर 2 चाहिए, तो बस बीच में एक साइन ऐड कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 5 हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब b का देखेंगे, मोनोमियल क्यूबिक। मोनोमियल लेट अस से q ऑफ x है, तो मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म आएगी, ले लेते हैं हम x, और क्यूबिक बोला तो x का पावर 3। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 3 to 1 मीटर टू -2, 3 and 4 मीटर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अब सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सपोज ए है 3 2 1 और बी है -2 3 4। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ए बी हमको पूछा गया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालने के लिए सिंपल बोला था मैंने, बी माइनस ए करो, है ना, बी माइनस ए करो। तो बी माइनस ए करो, -2 -3 -5 आई, 3 -2 जे, 4 -1 3 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर यहां तक भी किया है तो भी सही है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बट इसके बाद में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी सिर्फ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालना है ना हमको, तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 और 35, अंडर रूट ऑफ 35 मीटर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज एंड प्ले करेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 ये पॉलिनोमियल का है, ये क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर्स का है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -1। कुछ नहीं, बस x की जगह पे -1 पुट करना है। तो p ऑफ -1 x की जगह पे -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे फिर से -1 प्लस 1। देखो जैसे का वैसा लिखा है, बस x की जगह पे -1 कर दिया है। अब इसके आगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1। अब ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। सो p ऑफ -1 आया अपना 0। मतलब p ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1 इज 0। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। अब इसको कोई आंसर देखते हैं अगला। ठीक है, राइट आया तो राइट दो, रॉन्ग आया तो रॉन्ग दो। ठीक है, सीधा सीधा, कुछ देखना नहीं, आधा राइट आधा रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं देखना है। डायरेक्ट राइट आया तो राइट दो, रॉन्ग आया तो रॉन्ग दे दो। ठीक है, आगे गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड वेक्टर्स। अब फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसकी टेल और जिसका हेड हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, मतलब जिसकी लेंथ फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, फिक्स्ड वेक्टर है, सीधा सीधा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक फिक्स्ड वेक्टर है और एक पोजीशन वेक्टर भी फिक्स्ड वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर, यस, इसके आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो अगर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चल रहा है वो। तो देखो इसका इनिशियल पोजीशन तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, फाइनल पोजीशन में टेल निकाल देंगे। ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर जो होता है एक ही पोजीशन पे है ना, एक ही पोजीशन पे। अगर हम सपोज यहाँ पे एक y एक्सिस निकाल ले, हम यहाँ पे निकाल ले x एक्सिस, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक अगर हम वेक्टर निकाल तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन को चेंज नहीं होने वाला जब तक हम कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करते। और ये फाइनल पॉइंट जो पोजीशन है, अगर हम ये चेंज नहीं कर रहे तो वो पॉइंट भी तो सेम ही रहेगा। तो इसका भी टेल और हेड सेम है, तो पोजीशन वेक्टर भी फिक्स्ड वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दोनों के दोनों फिक्स है। तो सर पूछेगा वेरिएबल वेक्टर कौन सा है? फोर्स। ये वेरिएबल वेक्टर है, बोला नहीं कि एक्सिस के अलोंग लाइन कैसे जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे वेक्टर्स फिक्स्ड भी होते हैं, नॉट फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पॉज कर। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3।
और ठीक है, ये फिजिक्स का है, ये है पॉलिनोमियल्स का। तो फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3। जीरो फाइंड आउट करो मतलब क्या बोला है, p ऑफ x को जीरो ले लेना है, खत्म। जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3, ये 1/3 इधर आ जाएगा, माइनस 1/3 इधर आएगा, मतलब सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 2x। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 2, तो इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/6। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और ये देखते हैं, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू ए एंड उस मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू बी। अब पैरेलल टू ए बोला तो बस ए का यूनिट वेक्टर निकाल लो। ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, i प्लस 2j, ठीक है, मैं फॉर्मूले के साथ अच्छे से लिख के बताता हूँ। देखो, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये अच्छे से आता है आपको, आता है दोनों को। चलो आगे देखो, ए वेक्टर जो है i प्लस 2j प्लस 3 के, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, है ना, क्या आ जाएगा, 9 10 12 13 14, अंडर रूट ऑफ 14 है। सही है, रॉन्ग है तो मेरे को तुरंत बता दो, ठीक है। ओके, ये खत्म है, इतना ही आंसर है। ये किसका है, ए यूनिट का, ए का, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया हमको। अब क्या ढूंढना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 5 11 12 13 14 15 16 17 1 3 4 5 6 7 77 अंडर रूट ऑफ 77, 11 7 का कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, इतना ही है। तो अब हमको ऐसा वेक्टर जो कि पैरेलल टू ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो ए का यूनिट वेक्टर क्योंकि पैरेलल टू ए है और बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 14, ये मैंने लिख दिया ए का यूनिट वेक्टर इनटू बी इनटू अंडर रूट ऑफ 77। अगर इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 14 को 7 2 जा लिखता हूँ। देखो ध्यान दो, इधर की इधर ही देखो, मैं इधर की इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। 77 को मैं 10 7 जा 10 7 11 7 जा कर सकता हूँ, है ना, रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। बट रूट टू अगर रैशनलाइज करना है आपको तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर फाइनल आएगा i प्लस 2j प्लस 3k इंटू 2, क्योंकि रूट टू से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो इंटू रूट 2 इंटू 11 अंडर रूट ऑफ 22, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस k एट x इज इक्वल टू 2 और p ऑफ x इज इक्वल टू 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे देखो तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, 2, तो p ऑफ 2 दिया है हमको 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस k, और p ऑफ 2 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 17, तो p ऑफ 2 क्या बन जाएगा मेरा, 17 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस k, 4 प्लस 4 8, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 8 9 बचेगा, 9 इज इक्वल टू माइनस k, तो k की वैल्यू फाइनली आएगी माइनस 9। अब वेक्टर का देखेंगे, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a इन yz प्लेन। अब सीधा सीधा है भाई, yz प्लेन के लिए y क्या लोगे, j लोगे, z क्या लोगे, 3k लोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इन yz प्लेन निकालने के लिए पहले वेक्टर निकाल लेते हैं 2j प्लस 3k, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन yz प्लेन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स वगैरह लिखो, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ यूनिट्स को, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप खुद लिख लोगे ऐसा देख के, ठीक है, मजाक मत उड़ाना, कमेंट मत मारना। देखो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल r ऑफ x x क्यूब y प्लस x स्क्वायर y क्यूब माइनस 7 रेज़ टू द पावर 5 xy स्क्वायर। अब इसकी डिग्री निकालने के लिए हमको हर एक टर्म की डिग्री निकालनी है। इस टर्म की डिग्री क्या है, 3 प्लस 1, देखो x की 3 है, y की 1 है, 3 प्लस 1 4 आ गया, ठीक है। इसकी डिग्री निकालेंगे 2 प्लस 3 5 आ गया, ठीक है। इसकी डिग्री निकालेंगे 7 प्लस 1 प्लस 2, नहीं करना है हमको 7 की पावर 5 नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है। तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, 1 प्लस 2 क्या आएगा 3। तो किसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है, तो मिडिल टर्म की, तो 5 आएगा उसका डिग्री। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। अब आगे देखो, यहाँ पे हाफ आई प्लस 1/3j प्लस सी के इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, तो मैं लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू, और उसका निकालता हूँ मैग्नीट्यूड 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू
अब दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूँ, 1/2 का आएगा 1/4 प्लस 1/3 का आएगा 1/9 प्लस c का स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/9 ठीक है, करते हैं 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 19 13 अपॉन 36 प्लस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 13/36। तो 36 का आंसर आएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 13 3 23/36। तो c आएगा अंडर रूट ऑफ 23/6। प्लस और माइनस आ सकता था बट नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हमारे ये सॉल्यूशंस है, जो भी मैंने पहले क्वेश्चंस बताया था स्टार्टिंग में, सभी उसी के सॉल्यूशंस अब तक मैंने दे चुके हैं। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद हम सीबीएसई के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेने वाले हैं, दोनों के, मैथमेटिक्स और साइंस दोनों के क्वेश्चन आंसर्स लेने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करो जल्दी से और ट्यून इन रहो।